तकनीकी खराबी की वजह से फेसबुक लाइव जो है वो अटक गया था। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी लाइव में। तो लकी भगत हमारे साथ पहले भी बात करने के लिए मौजूद थे, पर लाइव में कुछ विजुअल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब फिर से एक बार हम लाइव जुड़े हैं लकी भगत भगत जी के साथ, और फिर से मुद्दों पर जो है वो बात करेंगे। लकी जी, किस तरह से देखते हैं कि असेंबली बैठी थी जेएंडके की पर उसमें किसी विधायक ने जो है वो केसीसी का जो है वो मुद्दा नहीं उठाया, सिर्फ एक विधायक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ने उठाया था। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? देखिए, इनको सिर्फ किसानों के वोट चाहिए। इनको चाहिए किसानों के सिर्फ वोट। किसानों का क्या नुकसान हुआ है, उनको क्या मुआवजा देना है, उनको खाद की कब जरूरत है, उनको पानी की कब जरूरत है, ये इस सरकार को चिंता नहीं है। इसको सरकार को चिंता है तो सिर्फ उस टाइम किसानों की चिंता होती है जब किसानों के वोट चाहिए होते। मगर मैं साफ तौर पे बता दूं, चिंता है कि ये जो किसान हैं, जय जवान जय किसान। किसान देश की सरकार बनाता है और सरकार का तख्ता पलट भी सकता है। अब देखिए, आप बात करिए, मैं जम्मू की बात कर रहा हूं। अभी बाढ़ की त्रासदी जो जम्मू में आई थी, उसमें लगभग फसलें तबाह हो चुकी थी और जो कुछ फसलें बची थी वो फसलें ज्यादा बारिश होने के कारण तबाह हो गई और किसानों को उम्मीद थी कि हमारी जो केसीसी है, केसीसी लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन है, वो सरकार, स्टेट सरकार माफ करेगी। मगर जो अभी विधानसभा का सत्र चला, उसमें सीएम की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई कि केसीसी माफ की जाएगी। नहीं लकी जी, आप कह रहे सीएम की तरफ से, सीएम ही क्यों, आपके विधायक भी तो थे वहां के, उन्होंने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? देखिए, उस पर मैं आता हूं बाद में। पहले मैं बात करता हूं कि सीएम ने ही करनी है, क्योंकि स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर है। डिपार्टमेंट उनके पास है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके पास है, सभी डिपार्टमेंट उनके पास है। रही बात, पहले तो मैं आता हूं चीफ मिनिस्टर पे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का, अगर एक चीफ मिनिस्टर वहां विधानसभा में कहते कि केसीसी माफ होनी है, तो मैं समझता हूं कि विधायक, सभी जो विधायक हैं, सभी, कोई भी विधायक ये बात नहीं कहता कि हम इस पे राजी नहीं हैं। और दूसरा, अगर हमारे जम्मू के विधायक, नुकसान तो इस बार दोनों साइड हुआ है। जम्मू में भी किसानों का नुकसान हुआ है और कश्मीर में जो सेब का फल था वहां भी लगभग नुकसान हुआ है। और हमारे जम्मू में तो लगभग फसल की तबाही हो चुकी है 100%। अगर ये सरकार और जहां के विधायक, जो 28 विधायक हैं, ये मुद्दा उठाते कि केसीसी माफ होनी चाहिए, असेंबली में जो विधानसभा का सत्र चला अभी, तो मैं समझता हूं वहां पे हलचल होती, क्योंकि ये 28 विधायक भी एक सरकार है, सेंटर में सरकार है इनकी। मगर किसी भी विधायक ने वहां असेंबली में कोई मुद्दा नहीं रखा। वो किसानों के हाथ में निराशा लगी और किसान सख्त नाराज है कि किसी भी विधायक ने, हाँ, 2
जो विधायक 2 विधायकों ने मांग रखी है, मगर मैं इन 28 विधायकों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये मुद्दा नहीं रखा है। और उसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, मैं हीरानगर विधानसभा में इस बार हमारे को पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में बहुत सारा नुकसान हुआ है, उसका भी उल्लेख मैं समझता हूं असेंबली में होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। हीरानगर की बात की जाए तो आप हीरानगर की जिस तरह से कह रहे हैं, कितना नुकसान हुआ किसानों को वहां पर, क्योंकि आप भी जब से आप प्रेसिडेंट बने हैं किसान संगठन के, तो तब से आप भी जो है वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हीरानगर में टोटल लॉस है इस बार, चाहे वो 11-21 की फसल हो, चाहे वो बासमती की फसल हो, हमारे वहां पे टोटल लॉस है। किसान है जो बेचारा, इस बार किसान बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसकी फसल बिल्कुल। मगर मैं उसके साथ बात करना चाहता हूं, हीरानगर विधानसभा में डेवलपमेंट की, जो पीडब्ल्यूडी में रोड बनने थे, उसका जिगरा, जो उसका मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए था, विधानसभा में उठना चाहिए था हीरानगर विधानसभा का, वो नहीं उठाया गया। आप देखिए, पता नहीं किन मतभेदों के कारण हमारे हीरानगर की विधानसभा में जो पीडब्ल्यूडी का कैपेक्स का पैसा आना था, पीडब्ल्यूडी में कम से कम 2 से 3 करोड़ के बीच पैसा लगना था, वो पैसा हमारे हीरानगर में नहीं आया। और भी चलो नगरोटा, क्या वजह समझते हैं आप? वो आपसी मतभेद हो गए कहीं जा कहीं। मैं समझता हूं इतनी ज्यादा पता नहीं होगा, अभी पहली बार जब बनने का पता नहीं होगा कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। वो नुकसान हमारी जनता को, हीरानगर की जनता को भुगतना पड़ा है। जो पीडब्ल्यूडी में कैपेक्स का पैसा आना था वो नहीं आया है। अगर नहीं आया था तो मैं समझता हूं ये मुद्दा वहां पे अगर विधानसभा में रखते, वो पैसा वापस लाते, मगर विधानसभा में विधायक जी ने ये मुद्दा नहीं रखा, और वो हमारा पैसा जो हीरानगर की डेवलपमेंट बहुत कम हुई है उससे, और हमारा हीरानगर की जो सड़कें हैं, मैं समझता हूं अगर 2 से 3 करोड़ रुपया कैपेक्स का पीडब्ल्यूडी में आता तो हमारे हीरानगर की काफी सारी सड़कों पे लुक डलती, जो टूटी हुई सड़कें, और काफी सारी सड़कें बनती और हमारी हीरानगर में काफी सारी डेवलपमेंट होती। मगर ये मुद्दा नहीं उठाया गया। ये बहुत ही एक जेन्युइन और मेन मुद्दा था जो नहीं उठाया गया, कैपेक्स का पीडब्ल्यूडी का। ये पैसा मैं समझता हूं कि क्यों नहीं दिया गया, क्या ऐसी वजह हुई जो हमारे हीरानगर में कैपेक्स का पीडब्ल्यूडी का पैसा नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो मैं एमएलए विधायक जी से निवेदन करना चाहता था कि आपकी विधानसभा सत्र चल रहा था, विधायक जी आप ये पैसा, हमने वो विधायक देखे हैं जो विधायक लड़के छीन के पैसा अपनी असेंबली में लाते हैं, और मैं समझता हूं हमारा जो 1 साल का 2 से 3 करोड़ का जो पैसा वो खत्म हो गया। ये नुकसान हमारी हीरानगर की जनता को हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।